नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। आप देख रहे हैं झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। क्या सोरेन की कुर्सी बचेगी? पॉलिटिकल टूर पर एमएलए। झारखंड में राजनीतिक संकट के बीच हेमंत सोरेन सरकार के विधायक छत्तीसगढ़ के रायपुर पहुंच गए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी रायपुर के मैफेयर रिसोर्ट पहुंचे। यहां उन्होंने झारखंड यूपीए के विधायकों से मुलाकात की। हेमंत सोरेन की कुर्सी रहेगी या जाएगी, फिलहाल यह कहना मुश्किल लग रहा है। सोरेन को इस बात का भी डर सता रहा है कि झारखंड में महाराष्ट्र वाला खेल ना हो जाए, इसलिए उन्होंने अपने विधायकों को पॉलिटिकल टूर पर छत्तीसगढ़ भेज दिया है। इसी बीच झारखंड कैबिनेट से जुड़ी एक खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार रांची में 1 सितंबर को कैबिनेट की बैठक हो सकती है। स्टॉकिंग देश में कितनी बड़ी समस्या, दुमका केस अकेला नहीं, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मामले। झारखंड के दुमका में एक लड़की को आग लगा दी गई। परिणाम यह हुआ कि बुरी तरह झुलसी युवती ने 5 दिनों बाद अस्पताल में दम तोड़ दिया। मामले का आरोपी शख्स शाहरुख उसे कथित तौर पर स्टॉक कर रहा था। अब यह सवाल उठता है कि स्टॉकिंग देश में कितनी बड़ी समस्या है। एनसीआरबी के आंकड़े इस संबंध में चिंतित करने वाले आंकड़े पेश कर रहे हैं। आईपीसी की धारा 354D के अनुसार कोई भी पुरुष जो ऐसी महिला की तरफ से साफ तौर पर रुचि के संकेत मिलने के बाद भी निजी स्तर पर बातचीत करने के लिए उसका पीछा करता है, बात करता है या बात करने की कोशिश करता है, साथ ही इंटरनेट, ईमेल के जरिए नजर रखना भी इस श्रेणी में आता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक स्टॉकिंग की समस्या बीते कुछ सालों में बढ़ी है। आंकड़े बताते हैं कि साल 2021 में स्टॉकिंग के 9,285 मामले सामने आए। 2020 में यह आंकड़ा 8,512 और 2019 8,810 पर था। इस दौरान 2,131 मामलों के साथ महाराष्ट्र शीर्ष पर है। इसके बाद 2021 में तेलंगाना में 1,265 मामले दर्ज किए गए। आंध्र प्रदेश में यह संख्या 1,185 थी। शहरों के मामले में मुंबई स्टॉकिंग के सबसे ज्यादा पीड़ित सामने आए। यहाँ आंकड़ा 444, दिल्ली में 268 और हैदराबाद में 160 रहा। आरोपियों के आतंकी कनेक्शन की जांच शुरू। बाबूलाल मरांडी के ट्वीट से हड़कंप। झारखंड के दुमका में अंकिता मर्डर केस में अब आतंकी कनेक्शन का एंगल सामने आ गया है। पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी के ट्वीट करके हत्या के आरोपी के आतंकी कनेक्शन होने की आशंका जताई है। वहीं इसके बाद बांग्लादेशी आतंकी ग्रुप से संपर्क होने की जाँच शुरू हो गयी है। पूर्व मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया है कि अंकिता का हत्यारा शाहरुख और उसका दोस्त मोहम्मद नाइम आतंकवादी संगठन अंसारुल्लाह बांग्ला से प्रेरित था। उन्होंने लिखा कि यह संगठन बांग्लादेश में ब्लॉगर्स की हत्या के लिए भी जिम्मेदार था। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर है कि आरोपी नईम अंसारी के मोबाइल से यह पता चला है कि वह एक प्रतिबंधित बांग्लादेशी संगठन अंसार उल बांग्ला से प्रभावित था। वह अक्सर अपने मोबाइल पर उस संगठन के माध्यम से संचालित गतिविधियों को देखता रहता था। नईम भी दुमका के जरुआडी मोहल्ले का ही रहने वाला है और वह भी पेंटर का काम करता है। बाबूलाल मरांडी पर दल बदल की लटकी तलवार, विधायकी अब स्पीकर के हाथ में। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी पर दल बदल की तलवार लटक रही है। 10वीं अनुसूची के तहत श्री मरांडी के खिलाफ मिली शिकायत पर स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने सुनवाई पूरी कर ली है। 21 जनवरी 2021 से स्पीकर के न्यायाधिकरण में शुरू हुई सुनवाई मंगलवार को पूरी हो गई है। स्पीकर ने फैसला रिजर्व रख लिया है। वह कभी भी इस मामले में फैसला सुना सकते हैं। वहीं विधायक प्रदीप यादव और बंधु तिर्की के मामले में 1 सितंबर को सुनवाई होगी। तेजाब हमले में घायल बच्ची को हवाई एम्बुलेंस से भेजा जाएगा दिल्ली। रिम्स में चल रहा है इलाज। झारखंड सरकार ने चतरा में तेजाब हमले में घायल एक बच्ची को बेहतर इलाज के लिए हवाई एम्बुलेंस से दिल्ली भेजने की मंगलवार को घोषणा की है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रवक्ता ने एक बयान में बताया कि चतरा में 5 अगस्त को तेजाब हमले में घायल हुई बच्ची की मुख्यमंत्री के आदेश के बाद बेहतर इलाज के लिए हवाई एम्बुलेंस से दिल्ली स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया, रिम्स के अधीक्षक के नेतृत्व में गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर यह निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत सिर्फ 18,319 लाभुकों को ही मिला घर। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सिर्फ 18,319 लाभुकों को ही घर अलॉट हुआ है। बाकी 39,264 लाभुक घर अलॉट होने का इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत हर साल अप्रैल मई महीने तक पता चल जाता था कि इस साल कितने लाभुकों को आवास अलॉट किए जाने वाला है। इस पर साल 2022 के 8वें महीने बीत जाने के बाद भी पता नहीं लगा है
कि कितने लोगों को घर मिला है। बता दें कि बीते वर्ष 2010-11 में सोशल इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से लाभुकों को आवास अलॉट किया जाता था, जिसमें 2016-17 से लेकर 2020-21 तक लाभुकों को आवास दिया गया। सोशल इकोनॉमिक सर्वे में छूटे हुए योग्य लाभुकों को वित्त वर्ष 2018 में आवास प्लान में जोड़ा गया, जिसमें रांची जिले में लाभुकों की संख्या 75,586 थी। अंकिता के परिवार के लिए बीजेपी नेताओं ने 24 घंटे में जुटाए 25 लाख रुपए। हेमंत सरकार ने दिए 10 लाख। भारतीय जनता पार्टी ने दुमका में जिंदा जलाई गई अंकिता सिंह को आर्थिक मदद देने की बात कही है। पार्टी नेता कपिल मिश्रा ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। पिछले 24 घंटे में भाजपा ने अंकिता के परिजनों को मदद देने के लिए 25 लाख रुपए जुटाए हैं। कपिल मिश्रा ने बताया कि दुनिया भर से हजारों लोगों ने अंकिता के परिवार के लिए 25 लाख रुपए भेजे हैं। कपिल मिश्रा ने कहा है कि कल हम अंकिता के परिवार से मिलेंगे, तब तक उन्हें एक लिंक के जरिए आर्थिक मदद भेजी जा सकती है। कपिल मिश्रा ने यह लिंक भी अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया। बताया जा रहा है कि दुमका में परिवार को नकद देते वक्त वहां गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे भी मौजूद रहेंगे। झारखंड में नौकरी का झांसा देकर ठगी। देवघर एयरपोर्ट में बहाली के नाम पर 3 युवकों से ठगे 1.43 लाख रुपए। देवघर एयरपोर्ट में नौकरी दिलाने का झांसा देकर 3 युवकों से 1.43 लाख रुपए की ठगी कर ली गई है। इस संबंध में मंगलवार को पीड़ित युवक साइबर थाना पहुंचकर मामले की लिखित शिकायत दी तथा दोषियों पर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पहली घटना बांका जिले के बेलहर थाना क्षेत्र के रंगमटिया गाँव निवासी फाल्गुनी कुमार के साथ हुई। वह वर्तमान में सत्संग मोहल्ले के अटल स्मृति पार्क के समीप लॉज में रहता है। बरमसिया चौक के समीप उसने एक दुकान की दीवार पर एयरपोर्ट में बहाली का पंपलेट चिपका हुआ देखा, जिसमें अंकित मोबाइल नंबर पर उसने फोन कर नौकरी की इच्छा जताई। इस दौरान फोन उठाने वाले व्यक्ति ने फाल्गुनी से आधार कार्ड, इंटर की मार्कशीट की मांग करते हुए बारी बारी से रजिस्ट्रेशन फीस के तौर पर 550 रुपए, एक निजी बैंक में खाता खुलवाने के नाम पर 3500 रुपए, 4650 रुपए, पुलिस वेरिफिकेशन के नाम पर व सिक्योरिटी मनी के नाम पर 7600 रुपए मांगा। इस तरह पीड़ित ने कुल 18,000 रुपए दिए गए खाते में भेज दिया। इसके बाद युवक से 750 रुपए की फिर से डिमांड की गई तो युवक को संदेह हुआ। ठगी का शिकार हो चुका युवक अपने दोस्तों के साथ मंगलवार की सुबह एयरपोर्ट पहुंच गया। वहां पहुंचकर सिक्योरिटी गार्ड से बहाली के बारे में पूछताछ की तो पता चला कि एयरपोर्ट में ऐसी किसी भी तरह की बहाली नहीं हो रही है। खुद को ठगा महसूस करते हुए फाल्गुनी व उसके साथी साइबर थाना पहुंचे व अज्ञात के खिलाफ लिखित शिकायत की। झारखंड के कॉलेजों में इस साल प्रवेश परीक्षा से ही होगा बीएड में नामांकन। राज्य के सरकारी व गैर सरकारी बीएड कॉलेजों में इस साल शैक्षणिक 2022-24 के लिए नामांकन प्रवेश परीक्षा के आधार पर ही होगा। पूर्व की तरह यह प्रवेश परीक्षा झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद द्वारा ली जाएगी। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने इस संबंध में निर्णय ले लिया है। साथ ही पार्षद को परीक्षा आयोजित करने की अनुशंसा भेजकर शीघ्र प्रक्रिया शुरू करने को कहा है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग बीएड कॉलेजों में नामांकन अभ्यर्थियों के शैक्षणिक अंकों के आधार पर भी करने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए राज्य सरकार को नीतिगत निर्णय लेना होगा। इसे लेकर प्रस्ताव बढ़ाया गया है। इस पर कैबिनेट से स्वीकृति ली जाएगी। यदि इस पर सहमति बनी तो इसे अगले शैक्षणिक सत्र से लागू किया जाएगा। बेटे ने किया था नौकरानी की प्रताड़ना का विरोध। सीमा पात्रा ने बेड़ियां डाल पागल खाने में करा दिया भर्ती। झारखंड के रिटायर आईएएस की पत्नी और बीजेपी नेत्री सीमा पात्रा घर में काम करने वाली मेड सुनीता पर 3rd डिग्री टॉर्चर करने लगी तो उसके बेटे आयुष्मान ने इसका विरोध किया था। इसके बाद सीमा पात्रा ने अपने बेटे को ही मनोरोगी घोषित कर रांची की मानसिकता आरोग्यशाला रिनपास में भर्ती करा दिया था। हद तो यह हो गई कि उन्होंने बेटे के हाथ में बेड़ियां लगाकर उसे जबरन यहां दाखिल करवाया था। सोमवार को जब सुनीता के टॉर्चर की खबरें छपी तो उन्होंने अपने बेटे को आनन फानन में यहां से रिलीज करवा लिया है। इधर झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए नाराजगी जताई है। पुलिस की शिथिलता पर भी अपनी गंभीर चिंता जताते हुए राज्य के डीजीपी से पूछा है कि अब तक पुलिस ने दोषी के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की है। नौकरानी को प्रताड़ित करने पर भाजपा नेत्री निलंबित। राज्यपाल ने डीजीपी से पूछा क्यों नहीं हुई कार्रवाई। झारखंड में भाजपा की महिला नेता और पूर्व आईएएस अधिकारी महेश पात्रा की पत्नी सीमा पात्रा ने क्रूरता की सभी हदें पार कर दी। उन पर उनकी नौकरानी ने सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने घरेलू सहायिका सुनीता के मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए पुलिस महानिदेशक नीरज सिन्हा से पूछा है कि आदिवासी महिला को प्रताड़ित करने के आरोप में निलंबित भाजपा नेता सीमा पात्रा के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं
नहीं की गई है। उन्होंने पुलिस की शिथिलता पर भी अपनी गंभीर चिंता प्रकट की है। राजभवन की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि रांची के अशोक नगर स्थित रोड नंबर 1 निवासी और एक सेवानिवृत्त IAS अधिकारी की पत्नी सीमा पात्रा द्वारा घरेलू सहायिका सुनीता को बेहद अमानवीय तरीके से प्रताड़ित करने की खबर पर राज्यपाल रमेश बैस ने स्वतः संज्ञान लिया है। झारखंड के माइनॉरिटी स्कूल में बहाली प्रक्रिया के खिलाफ DC से शिकायत, हाईकोर्ट में दाखिल करेंगे PIL। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के अल्पसंख्यक विद्यालयों में चल रही शिक्षक बहाली की प्रक्रिया पर सवाल खड़ा किया गया है। इस मामले में उपायुक्त से शिकायत की गई है। झारखंड हाईकोर्ट में पूरे मामले की जाँच के लिए जनहित याचिका दायर होने वाली है। शिकायतकर्ता की ओर से मांग की गई है कि शिक्षा के क्षेत्र में यह घोर अनियमितता का मामला है, लिहाजा विभागीय अधिकारियों को समय रहते मामले का संज्ञान लेना चाहिए। पत्र में यह भी कहा गया है कि इस पूरे खेल में कई राजनीतिक रसूख रखने वाले शख्स के लोग भी शामिल हैं। झारखंड के जमशेदपुर में कदमा मेला के आयोजन को लेकर ऐसी हो रही है पैसों की उगाही। जमशेदपुर के कदमा मैदान में बाला गणपति विलास की ओर से आयोजित किए जा रहे 102 वर्ष पुराने गणेश पूजा महोत्सव की गौरवशाली परंपरा को कुछ लोग दागदार कर रहे हैं। आयोजन समिति में शामिल कुछ लोगों ने मेला आयोजन के नाम पर लाखों रुपए की वसूली का आरोप लग रहा है। प्रभात खबर की ओर से की गई पड़ताल में यह खुलासा हुआ है। पता चला है कि जमशेदपुर CO से 5,000 रुपए प्रतिदिन की दर पर मैदान आवंटित कराकर लाखों रुपए की धन उगाही की गई है। मेले में दुकान लगाने के लिए 500 रुपए स्क्वायर फीट की दर पर जमीन आवंटित की गई है। वहीं दुकानदारों को जमीन अलॉट करने की रसीद देने के बदले मनमाने तरीके से 500 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक के चंदे की रसीद काट दी गई है। वहीं बाहर से आने वाले दुकानदारों से बिचौलियों ने 800 से 1,000 रुपए स्क्वायर फीट की दर से पैसे वसूले हैं।